वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। ये मैं एक नोट्स बना रहा हूँ जिसमें मैं आपके जीके एसएसबी के जो जीके एसएसबी जेएंड के जीके के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ और विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो चीज़ें कर रहा हूँ। तो ये नोट्स आपकी बड़े बेनिफिशियल आपको रहेंगे। ठीक है, इसमें जितना भी मैंने अभी लिखा हुआ वो मैं आपको पढ़ाऊँगा और उसके बाद अभी मैं इसको अपडेट करता रहूँगा हर हफ्ते, ताकि आपको जब भी आपका एक जो भी एग्ज़ाम है, जैसे आने वाला एग्ज़ाम अभी शायद जीके पीएसआई का है, तो तब तक आपके अच्छे नोट्स बन जाएंगे, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अभी मैं जो लिखे हुए हैं हेड असिस्टेंट के अभी क्वेश्चन करूँगा, हेड असिस्टेंट प्लम्बर के भी क्वेश्चन होंगे उसमें। ठीक है, दोनों पेपर के अभी मैं क्वेश्चन इसमें एडअप करूँगा। ठीक है, तो बोला कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी जिसने पोजीशन ऑफ सदर रियासत में टाइटल उसके सदर रियासत को गवर्नर का नाम दिया गया था, कौन सी अमेंडमेंट के अंदर? तो वो था सिक्स अमेंडमेंट। ठीक है, कब हुई थी? 1965 में। ठीक है, और फर्स्ट सदर रियासत यानी गवर्नर कौन था जम्मू कश्मीर का? वो थे डॉक्टर करण सिंह। ठीक है, ये भी आप जानना, जो बेटे थे इसके हरि सिंह के। हरि सिंह के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। हरि सिंह का टाइम पीरियड जो राज करा था उन्होंने 1945 से लेकर 25 से लेकर 48। ठीक है, और इनके बारे में कुछ याद रखना कि इन्होंने JNK बैंक इस्टाब्लिश करा था 38 में। ठीक है, JNK बैंक जो है वो इस्टाब्लिश करा था इन्होंने 38 में। ठीक है, और JNK हाई कोर्ट इन्होंने इस्टाब्लिश करा था 28 में। ठीक है, 28 में। ठीक है, और जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे JNK हाई कोर्ट के वो थे आपके कन्वर सेन। ठीक है, ये भी आप जानना। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ी थी कि फर्स्ट PM जो जम्मू कश्मीर के थे, जो अपॉइंट हुए थे डोगरा रूलर के अंडर, वो थे सर अल्बर्न बनर्जी। ठीक है, इन्होंने ये थे फर्स्ट PM अपॉइंटेड बाय डोगरा। ये आया तो नहीं है क्वेश्चन मैंने, बट मैंने लिख दिया हुआ है। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव जनपद अवार्ड, फर्स्ट पर्सन जो जिनको जनपद अवार्ड मिला था वो थे रहमान राही। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन टू रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर कश्मीरी लैंग्वेज जिंदा कोल, जिनको हम मास्टर जी भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पर्सनैलिटी को हम मास्टर जी बोलते हैं? तो ये जिंदा कोल को। ठीक है, उसके बाद पहला हाइड्रोपा प्रोजेक्ट जो था वो कौन सा था? मोहरा। कब कमीशन हुआ था? 1907 में। किसने करा? महाराजा प्रताप सिंह ने। ठीक है, ये भी है। उसके बाद बोला ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, आर्ट ऑफ पश्मीना वेविंग जो कश्मीर की है वो कौन सा टाइप है? ये हैंडीक्राफ्ट की टाइप है। ठीक है, और पश्मीना शॉल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पश्मीना शॉल जो है वो कौन सी गोड से ड्राइव हुआ है? पश्मीना शॉल जो कील गोड, चांगथांग गोड इसको कहते हैं, उससे ड्राइव हुआ है। ठीक है, पश्मीना का मीनिंग जो है वो पर्शियन वर्ड है। ठीक है, पर्शियन पश्मीना से पश्मीना वर्ड कहाँ से लिया? पर्शियन से। ठीक है, इसका मतलब है फाइनेस्ट वूल फाइबर। ठीक है, और ओल्डेस्ट हैंडीक्राफ्ट ऑफ कश्मीर कौन सी है? कन्नी शॉवल। ठीक है, उसके बाद एक सुजोनी एम्ब्रॉयडरी है, जो इसमें एक सिंगल शॉल जो है वो कितने साल लेता है? 2-3 साल लेता है कंप्लीट होने में। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया पेपर में अभी GKSP के, अब पता नहीं कौन सा एग्जाम में आया था। ट्वीड जो है वो क्या चीज़, कौन सा प्रोडक्ट है? ये वूल प्रोडक्ट है। ठीक है, ये भी अब जानना। ये पेपर में जो मैंने जो चीज़ें इसमें ऐड करी है ना वो इंपॉर्टेंट ही है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मैं यहाँ पे लिखा। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो कौन थे? GC मुर्मू, ये तो सबको पता होगा, बट यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि लास्ट गवर्नर जो JNK थे वो कौन थे इस जो पहले 370 एब्रोगेशन के पहले। ठीक है, उसके बाद भी थोड़े 1 साल रहे हैं, उसके बाद जो है वो GC मुर्मू बने थे, जब लेफ्ट जो हमारी स्टेट जो UT बनी थी 31 अक्टूबर 2019 को। ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट जो है UT कब बनी थी? 31 अक्टूबर 2019 को। और 31 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है? यूनिटी डे। ये भी 31 अक्टूबर को जो है वो यूनिटी डे मनाया जाता है, किसकी याद में? सरदार वल्लभ भाई पटेल में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 1 मिनट। ठीक है, उसके बाद बोला कौन सा ऑपरेशन लॉन्च करा गया था टू रिगेन द कंट्रोल ऑफ करगिल? करगिल का कंट्रोल जो है वो लेने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च करा गया था? तो वो था ऑपरेशन विजय। ठीक है, बाकी मैंने सारे ऑपरेशन को जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। ऑपरेशन में एक दूत भी ऑप्शन था,
ये ऑपरेशन में एक दूत लॉन्च करा गया था टू रिगेन फुल कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, क्योंकि आपको पता है कि जब लड़ाई हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने जो है सियाचिन ग्लेशियर को जो है कैप्चर कर लिया था, तो उसके लिए, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो लॉन्च करा गया था टू रिमूव जनरल भिंद्रावाला, जो अभी गोल्डन टेम्पल का इंसिडेंट था ये, ठीक है। इसमें आर्म्ड इंडियन आर्मी ने जो है ऑपरेशन लॉन्च करा था, इंडियन आर्म फोर्सेस ने, ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम जो है वो लॉन्च करा गया था मिलिट्री को मोबिलाइज करने के लिए, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू टेरर अटैक्स इन 2001 में जो टेरर अटैक्स हो रहे थे उनको मोबिलाइज करने के लिए मिलिट्री को मोबिलाइज करने के लिए अटैक था ये अटैक बोल ऑपरेशन था ये, ठीक है। उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो है जो अभी रिसेंटली हुए हैं वो मैंने लिख दिए हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो लॉन्च करा गया था टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंट टू म्यांमार, ठीक है, फॉर अर्थक्वेक विक्टिम्स, ठीक है। इसमें कौन कौन सी आर्मी, नेवी और NDRF थी, ठीक है। बॉम्बी बकेट ये लॉन्च करा गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा टू कम्बाट जो फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर्स लगी थी, कहाँ पे, नैनीताल उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन इंद्रावती ये लॉन्च करा गया था 21 मार्च 2024 को टू वैक्यूएट सिटीजन्स, जो सिटीजन्स को निकालने के लिए जो कि हैती में जो है जो इंसिडेंट हुए थे, हैती जगह है, ठीक है, वहाँ से इंद्रावती, ठीक है। ऑपरेशन सर्वशक्ति ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, लॉन्च बाय इंडियन आर्मी टू एलिमिनेट टेररिस्ट इन जनवरी 2024, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन मर्यादा ये उत्तराखंड पुलिस ने लॉन्च करा है टू मेंटेन डिसेंसी एंड प्योरिटी ड्यूरिंग रिलीजियस पिलग्रिम्स, ये केदारनाथ यात्रा होती थी ना उस टाइम पे शायद ये ऑपरेशन लॉन्च करा गया था, ठीक है, कि ऑपरेशन मर्यादा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कौन सा जो है वो फेमस मुगल गार्डन है, तो मुगल गार्डन जो तीनों फेमस हैं। शालीमार गार्डन जो है वो कहाँ पे, श्रीनगर में। इसका दूसरा नाम क्या है, फराक बख्श और फेज बख्श, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फराज बख्श और फेज बख्श कौन सी गार्डन को बोला जाता है। किसने इसको बिल्ड किसने करा था, जहांगीर ने अपनी वाइफ नूर जहाँ के लिए 1619 में, ठीक है। और ये लार्जेस्ट मुगल गार्डन है इन जम्मू कश्मीर का, लार्जेस्ट इन साइज, ठीक है। ये मैंने जो जो भी कंटेंट लिखा हुआ है कुछ जो है वो जो ऑफिशियल वेबसाइट है डिस्ट्रिक्ट्स की वहाँ से लिया गया और कुछ बुक्स रेफरेंस करी है। उसको सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन हो जाता है निशांत गार्डन, ठीक है। निशांत का उर्दू का मतलब क्या, गार्डन ऑफ जॉय, गार्डन ऑफ ग्लैडनेस, गार्डन ऑफ डिलाइट, ठीक है। इसको बिल्ड किसने करा था, आसिफ खान ने 1633 में अपने एल्डर ब्रदर नूरजहाँ के लिए, ठीक है। जो एल्डर ब्रदर था नूरजहाँ का, सॉरी, एल्डर आसिफ खान ने बिल्ड करा 1633 में। अचलबल गार्डन जो है कहाँ पे, अनंतनाग में, ठीक है। और अनंतनाग को याद रखना कि इसकी डिस्ट्रिक्ट को वो हेडक्वार्टर को जो इस्लामाबाद भी बोला जाता था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया है पहले, ठीक है। उसके बाद ये आप पढ़ लेना, मेन चीज़ मैंने पढ़ा दी। फर्स्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का कौन सा था, जो इंडस वाटर ट्रीटी में था, तो वो था सलाल। अब सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है, चनैनी रिवर पे, सुना, चनैनी पे, चिनाब रिवर पे, ठीक है। कितने मेगावाट कैपेसिटी है, 690 मेगावाट की, कहाँ पे है ये, रियासी में, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन, देखो इंपॉर्टेंट मैंने हर एक चीज़ ऐड करी है। 19 सितंबर 1960, कहाँ पे, कराची में, किसके बीच में, अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू के बीच में। ब्रोकर कौन था, वर्ल्ड बैंक को पहले किस नाम से बोला जाता था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वर्ल्ड बैंक को पहले किस नाम से बोला जाता था, ठीक है। अब इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर कौन सी 3 रिवर है जिसका जिसका कंट्रोल है इंडिया के पास, रावी, ब्यास, सतलुज, ये भी क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर इंडिया के अंदर कंट्रोल जो है वो कौन सी 3 रिवर है, इंडिया, रावी, ब्यास, सतलुज। और पाकिस्तान के कंट्रोल में कौन सी रिवर है, वेस्टर्न रिवर, जिसमें कौन सी आती है, इंडस, चिनाब और झेलम, ठीक है। जिसमें इंडिया जो है वो 20% पानी यूज़ कर सकता है इसका, इन वेस्टर्न रिवर्स का, ठीक है। और पाकिस्तान 80%। उसके बाद बोला किशन गंगा जो है वो किसके ट्रिब्यूट, किशन गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो क्या कहते हैं, कहाँ पे लोकेटेड है, बांदीपुरा में, ठीक है। और किशन गंगा है नीलम रिवर को बोलते हैं, ठीक है, किशन गंगा। और झेलम रिवर का ये जो किशन गंगा किसके ट्रिब्यूटरी है, नीलम की, सॉरी नीलम बोला, झेलम की, ठीक है। इसका ओरिजिन जो है कहाँ पे, वेरीनाग में। इसका संस्कृत नेम क्या है, वितास्ता, ग्रीक नेम में हाइथबस, कश्मीरी नेम वीत, ठीक, एक ही जगह पर हर एक चीज़ लिखी हुई है।
ठीक है। तो ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है वो मैंने आपको पढ़ा दिए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो को ज़रा से शेयर करें ताकि बाकियों तक भी कंटेंट मिल जाए। बाकी आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ये नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे 8899991804। मैंने यहाँ पे इस ID पे भी जो PDF में भी डाला हुआ है, तो वहाँ से चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू।